अमेरिका और कनाडा जहां भीषण गर्मी से तप रहे हैं, वहीं अब यूरोप रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बेहाल हो गया है। खासकर पश्चिमी यूरोप तो बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल है। बाढ़ के कारण अब तक 150 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लापता हैं। जर्मनी में 100 से ज्यादा की मौत। बाढ़ ने सबसे ज्यादा जर्मनी को प्रभावित किया है। जर्मनी के रिनेलैंड पलाटिनेट राज्य में 60 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 12 लोग सिंजिंग में दिव्यांग आश्रय केंद्र में रहने वाले थे। पड़ोस के उत्तर रीने वेस्टफालिया राज्य में मृतकों की संख्या 43 है। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जमीन खिसकने से भी गई कई लोगों की जान। शुक्रवार को बचावकर्ता कोलोगने के दक्षिण पश्चिम में स्थित एफर्ट्सडट शहर में अपने घरों के भीतर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे रहे। क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि कई लोग जमीन खिसकने के चलते घर ढहने के कारण मारे गए, जब उनके नीचे की जमीन अचानक खिसक गई। काउंटी प्रशासन के प्रमुख फ्रैंक रॉक ने कहा है कि अधिकारियों के पास अभी इस बात का सटीक आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि ये मानना होगा कि इन परिस्थितियों में कुछ लोग बचने में कामयाब नहीं हो पाए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1300 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका। जर्मनी के अहरवेइलियर जिले में बारिश से काफी नुकसान पहुंचा और स्थानीय सरकार का कहना है कि अब तक 1300 से ज्यादा लोग लापता हैं। पुलिस के मुताबिक अचानक बाढ़ आने से देश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में कई इमारतें ढह गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। जर्मन राष्ट्रपति बोले, लोग एक दूसरे की मदद करें। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने कहा है कि वो बाढ़ के कारण हुए विनाश से स्तब्ध हैं। उन्होंने लोगों से मृतकों के परिजनों और इस आपदा में व्यापक नुकसान झेलने वाले शहरों और कस्बों की मदद करने का अनुरोध किया। स्टीनमेयर ने शुक्रवार दोपहर जारी एक बयान में कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारा देश एक साथ खड़ा है। ये महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के प्रति एकजुटता दिखाएं जिनसे बाढ़ ने उनका सब कुछ छीन लिया। चांसलर मार्केल बोली, दिल टूट गया। वहीं अमेरिका यात्रा पर गई जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हालत देखकर उनका दिल टूट गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि हम आने वाले दिनों में और भी आपदाएं देख सकते हैं। संकट के दौरान लोगों की मदद के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पिछले 100 साल में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई। जर्मनी के मौसम विभाग के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में पिछले 100 साल में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। उसने कहा कि कुछ इलाकों में पहले के मुकाबले दोगुना बारिश हुई। इसकी वजह से ही बाढ़ आ गई और कई इमारतें धराशायी हुई हैं। सबसे ज्यादा बारिश बुधवार से गुरुवार के बीच हुई। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में 24 घंटे में 100 से लेकर 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस इलाके में इतनी बारिश एक महीने से ज्यादा समय में होती है। कोलोगन में तो 24 घंटे में करीब 154 मिलीमीटर या 6 इंच बारिश हुई। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग में भी तबाही। जर्मनी के अलावा नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम में भी बारिश से भारी तबाही हुई है। जर्मनी के बाद बेल्जियम में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। बेल्जियम के गृह मंत्री अनेलियस विरलिंडर ने शुक्रवार को वीआरटी नेटवर्क को बताया कि देश में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है, जबकि 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से मेउसे नदी में बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है। इसको देखते हुए पड़ोसी देश नीदरलैंड के 2 जिलों हेयुगेम और रैंडवयक जिलों में लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा जा रहा है। इस नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही ये घरों के अंदर घुस सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।